नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। कोलकाता की महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले की सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई। कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर लौटने को कहा। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी का दावा, कांग्रेस, झामुमो और राजद के सभी विधायक हैं एकजुट। वहीं भाजपा सांसद कालीचरण सिंह ने कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार से समाज के सभी वर्ग के लोग हैं निराश। भारतीय नौसेना कर रही है चांडिल डैम में डूबे विमान की तलाश। खोजबीन में डैम से मिला विमान के ट्रेनी पायलट का शव। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वैज्ञानिकों को प्रदान किया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। झारखंड के 2 वैज्ञानिकों डॉक्टर अभिलाष और डॉक्टर पूर्वी सैकिया को कल मिलेगा ये पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। कोलकाता की महिला डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीबीआई ने केस की स्टेटस रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर लौटने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि यदि डॉक्टर काम पर वापस नहीं लौटेंगे तो सार्वजनिक प्रशासनिक ढांचा कैसे चलेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। यदि डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वे सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। केंद्र सरकार ने देश में संचालित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वे कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना में मृतका की पहचान से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दावा किया है कि झामुमो, कांग्रेस और राजद के सभी विधायक एकजुट हैं। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल्हान प्रमंडल को सम्मान देते हुए चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था। वे चाहते तो बसंत सोरेन या कल्पना सोरेन को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे। श्री अंसारी ने कहा कि यदि उन्हें मौका मिला तो वे हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन के बीच पुल बनने का काम करेंगे। इतना जरूर कहूंगा कि चंपाई सोरेन जी बड़ी सीनियर नेता है और तो उनको समझना चाहिए। हेमंत सोरेन जी जो है बहुत बड़ा दिल दिखाने का काम किया। अगर हेमंत सोरेन जी चाहते तो इरफान अंसारी को मुख्यमंत्री बना सकते थे, बसंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बना सकते थे, कल्पना भाभी को मुख्यमंत्री बना सकते, लेकिन नहीं बनाया। किनको बनाया? कोल्हान को सम्मान दिया। बहुत बड़ा सम्मान है कोल्हान। मैं सुझाव मेरा होगा कि आप गार्जियन हैं और पार्टी को संभालिए। भाजपा मजा ले रही है। अगर मौका मिलता है तो वार्ता करूंगा। इधर चतरा के भाजपा सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार ने समाज के सभी वर्गों को निराश किया है। ऐसी सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए। सरकार को बताएं, वर्तमान व्यवस्था जो आपका चल रहा है उससे कोई वर्ग भी, न व्यवसायिक वर्ग खुशी है, न महिला वर्ग खुशी है, न किसान वर्ग खुशी है, न बेरोजगार वर्ग खुशी है। सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए। हम मांग करेंगे भ्रष्टाचार करने सभी सरकार को, तो मैं बता सकूं कि तुम गलत घोषणा पत्र के रूप में सरकार चला रहे हो। राज्यवासियों से प्रार्थना करता हूं कि 27 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम रांची पहुंचे। विशाखापत्तनम से आई भारतीय नौसेना की टीम ने चांडिल डैम में डूबे विमान की खोजबीन शुरू कर दी है। अब तक की जांच में विमान का पता नहीं चल पाया है। वहीं आज डैम से एक शव मिला जिसकी पहचान विमान के ट्रेनी पायलट के रूप में हुई है। प्रशासन की मदद से पायलट के शव को डैम से बाहर निकाला गया है। 2 दिन पहले मंगलवार को जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद यह विमान लापता हो गया था। गढ़वा जिले में पर्यटन स्थलों और तीर्थ स्थलों के विकास के लिए कार्य योजना बनाई गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में अनेक खूबसूरत पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल हैं जो न सिर्फ गढ़वा जिले के लिए बल्कि राज्य और राज्य के बाहर के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। इनमें से कई पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल हैं जिन्हें झारखंड सरकार द्वारा पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है, जबकि कई खूबसूरत पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल हैं जिन्हें अभी तक सरकार की ओर से अधिसूचित नहीं किया जा सका है। इस समय जिला प्रशासन ने गैर अधिसूचित पर्यटन और तीर्थ स्थलों के विकास के लिए प्रस्ताव पारित कर उन्हें अधिसूचित करते हुए वहां पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाई है। वहीं पहले से अधिसूचित पर्यटन स्थलों की श्रेणियों में अद्यतन श्रेणी में परिवर्तन किया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक जिले के अनराज डैम और मां गढ़देवी मंदिर को डी कैटेगरी से बी और सी कैटेगरी में उन्नत किया जाएगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आतंकवाद निरोधी दस्ता ATS की टीम ने आज राज्य की 14 जगहों पर छापेमारी कर अलकायदा से जुड़े एक आतंकी संगठन के 7 आतंकवादियों को पकड़ा है। ATS की टीम ने रांची, लोहरदगा और हजारीबाग जिलों में छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार किया। लोहरदगा से गिरफ्तार आतंकी के पास से हथियार भी बरामद हुआ है। ATS की टीम गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में बांटकर दिए जा रहे हैं। झारखंड के डॉक्टर अभिलाष और डॉक्टर पूर्वी साइकिया को कल यह पुरस्कार दिया जाएगा। डॉक्टर अभिलाष जमशेदपुर स्थित CSIR NML के वैज्ञानिक हैं और डॉक्टर पूर्वी साइकिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में कार्यरत हैं। रांची स्थित सदर अस्पताल ने पिछले 8 महीनों में 500 से अधिक कैंसर मरीजों की मुफ्त डायलिसिस करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आयुष्मान भारत योजना के कार्यक्रम समन्वयक सौरभ ने बताया कि अस्पताल में आयुष्मान कार्ड होने पर मरीजों को दवा भी मुफ्त दी जाती है। यहाँ जो भी मरीज आते हैं तो उनको जो भी बीमारी है कैंसर से रिलेटेड उसका पहले यहाँ डायग्नोसिस हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनका आयुष्मान है या नहीं है। आयुष्मान अगर है तो हम नहीं चाहते कि उनका 1 भी रुपया लगे और वो आयुष्मान के माध्यम से उनका पूरा इलाज हो, चाहे वो दवा 2000 का हो या 5000 का हो, वो दवा मुफ्त में आता है आयुष्मान के माध्यम से। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कल देश भर में मनाया जाएगा। पिछले वर्ष इस दिन चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस न केवल उत्सव का दिन है बल्कि परावर्तन, आत्मनिरीक्षण और भविष्य के रेखांकन का भी दिन है। जब से नई अंतरिक्ष नीति लाई गई और प्राइवेट सेक्टर को अंतरिक्ष में भागीदार बनाने का निर्णय लिया गया, उसके उपरांत एक तीव्र गति से अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी प्रगति हुई है और इसीलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय भारत की अर्थव्यवस्था में अंतरिक्ष सेक्टर की एक प्रमुख भूमिका रहने वाली है। हम 5 गुना बढ़ जाएंगे अगले 10 वर्ष में और लगभग $44 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। इस वर्ष गोड्डा जिले में कम बारिश होने से खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचा है। जिला कृषि पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि किसान फसल के नुकसान होने की स्थिति में फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए किसानों को 30 अगस्त तक योजना का फॉर्म भरकर नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में ऑनलाइन जमा करना होगा। आवेदक को ₹1 की राशि जमा करानी होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। कोलकाता की महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले की सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई। कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर लौटने को कहा। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी का दावा, कांग्रेस, झामुमो और राजद के सभी विधायक हैं एकजुट। वहीं भाजपा सांसद कालीचरण सिंह ने कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार से समाज के सभी वर्ग के लोग हैं निराश। भारतीय नौसेना कर रही है चांडिल डैम में डूबे विमान की तलाश। खोजबीन में डैम से मिला विमान के ट्रेनी पायलट का शव। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वैज्ञानिकों को प्रदान किया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। झारखंड के 2 वैज्ञानिकों डॉक्टर अभिलाष और डॉक्टर पूर्वी साइकिया को कल मिलेगा ये पुरस्कार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।